नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को फिटनेस क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव रहती है। शिल्पा शेट्टी के अक्सर फिटनेस वीडियोस और उनके कुकिंग वीडियोस और साथ ही उनके परिवार संग मस्ती करते हुए वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आते हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बेहद ही दुखद खबर सुनाई थी। दरअसल उन्होंने बताया था कि उनका पूरा परिवार कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था। यहाँ तक कि उनकी 1 साल की बेटी समीक्षा शेट्टी भी कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गई थी। हालांकि ये बात और है कि शिल्पा शेट्टी अपने परिवार का पूरा ध्यान रख रही हैं और आपको हम यहाँ पर ये बता दें कि शिल्पा शेट्टी की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। ऐसे में वो अकेली हैं जो अपने पूरे परिवार का ध्यान रख रही हैं और उनके पूरे परिवार ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और साथ ही सभी डॉक्टर्स की सलाह का भी पालन कर रही हैं। इसके बाद से ही शिल्पा शेट्टी से जुड़े तमाम किस्से लगातार खबरों का विषय बने हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे शिल्पा शेट्टी की सौतन के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी की राज कुंद्रा से दूसरी शादी है। इससे पहले राज कुंद्रा पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनका पहली पत्नी से तलाक हो गया जिनका नाम कविता है। हालांकि राज कुंद्रा की पहली पत्नी कविता ने शिल्पा शेट्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कविता ने शिल्पा शेट्टी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनका खुशहाल परिवार बर्बाद कर दिया। हंसता खेलता परिवार उनका उजड़ गया और उसकी वजह थी शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी की वजह से ही राज कुंद्रा ने कविता से तलाक लिया, ऐसा कहा था राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने। तो ये पूरा क्या है माजरा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी आज बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक हैं। हालांकि राज कुंद्रा की पहली वाइफ कविता कुंद्रा शिल्पा शेट्टी पर उनका बसा बसाया घर तोड़ने का आरोप लगा चुकी हैं। यह आरोप इतना बड़ा था कि आखिरकार राज कुंद्रा को शिल्पा और उनकी फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए सामने आना पड़ा था। राज कुंद्रा ने लंदन की एक बिजनेसमैन फैमिली की बेटी कविता से लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के बाद साल 2003 में शादी रचाई थी, लेकिन 3 साल के बाद दोनों अलग हो गए। साल 2006 दिसंबर में दोनों का तलाक हो गया। इसके करीबन 3 साल बाद 2009 में राज ने शिल्पा से शादी रचाई, लेकिन फिर भी कविता ने एक्ट्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कविता ने राज कुंद्रा से अपने रिश्ते खराब होने की वजह शिल्पा शेट्टी को बताया था। उन्होंने कहा था कि राज कुंद्रा की मुलाकात जब शिल्पा से हुई वो अलग ही बर्ताव करने लगे थे। इसके बाद ही उनकी 3 साल की शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई। बता दें कि कविता को इस दौरान राज कुंद्रा से एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने डेलिना रखा। कविता का कहना था कि उनकी लाइफ में उथल पुथल मचना तब से शुरू हुआ जब राज की लाइफ में शिल्पा की एंट्री हुई। ये सब लंदन में शुरू हुआ और मौका था शिल्पा शेट्टी के परफ्यूम S2 के लॉन्च का। तब राज ने शिल्पा की वहाँ काफ़ी मदद की थी। जब दोनों की फ़ोटोज सामने आई तो कविता को लगा था कि शिल्पा उनके हस्बैंड के साथ उनकी लाइफ जी रही हैं। कविता का कहना था कि उस दौरान लगातार राज केवल शिल्पा की ही बातें किया करते। कविता को लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि राज को उनसे बेहतर कोई मिल चुकी है जो उनसे ज़्यादा फेमस है। शिल्पा बिग ब्रदर रियलिटी शो जीतकर काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। कविता का कहना था कि इसके बाद से राज ने उन पर तलाक का दबाव बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राज ने कविता को तलाक का नोटिस भेजा तब उनकी बेटी केवल 2 महीने की थी। कविता के आरोपों के बाद राज कुंद्रा को सामने आना पड़ा और उन्होंने बयान दिया कि उनकी लाइफ में शिल्पा शेट्टी की एंट्री से 9 महीने पहले ही अपनी पहली वाइफ कविता से अलग हो चुके थे। राज ने कहा था कि जब कविता से उनका तलाक का मामला दर्ज हुआ था तब उनकी लाइफ में शिल्पा से कोई कनेक्शन नहीं था। शिल्पा और राज कुंद्रा की लव लाइफ की सिर्फ फिल्मी कहानी जैसी है जिसमें काफ़ी सारा कंट्रोवर्सीज और एक्साइटमेंट है। हालांकि परफ्यूम ऐड के दौरान अखबारों में दोनों को लेकर जितनी बातें छापी गई थी, राज ने उसे सिरे से ये कहकर नकार दिया था कि दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोनों अक्सर कई मौक़ों पर साथ दिखने लगे। तब एक इंटरव्यू में शिल्पा ने भी कहा था कि वो किसी को डेट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो अभी इस बारे में और ज़्यादा बताना नहीं चाहती हैं। शिल्पा ने इतना ज़रूर बताया था कि वो काफ़ी समय से अकेली थी और वो जो भी करती हैं वो उसकी रिस्पेक्ट और केयर करता है। शिल्पा को राज कुंद्रा के प्रपोज करने वाली एक मज़ेदार कहानी भी सामने आई। दरअसल शिल्पा को राज कुंद्रा ने पेरिस में एक डिनर के दौरान प्रपोज किया था। शिवानी दांडेकर को दिए इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया कि वो कार्ल लेजरफेल्ड शो के लिए पेरिस गई थी जब राज ने उन्हें प्रपोज करने के लिए पूरा हॉल बुक करा लिया था। ये सब आउट ऑफ द टॉप था और उनके पास वायलिन बजाने वाले भी थे। इससे पहले राज ने शिल्पा को बताया था कि हम एक दोस्त के घर लंच के लिए जा रहे हैं।
शिल्पा की बहन ने लाल रंग की ड्रेस पहनने की सलाह दी क्योंकि राज से उनकी बात हो चुकी थी। ये एक फैंसी डिनर प्लान था जहां राज ने हीरे की अंगूठी के साथ उन्हें प्रपोज किया था। शिल्पा ने बताया था कि एक 5 कैरेट की डायमंड रिंग थी। शिल्पा और राज ने डेटिंग के कुछ समय बाद साल 2009 में शादी रचाई। शिल्पा और राज 21 मई 2012 को पहली बार पेरेंट्स बने थे। उनके बेटे वियान कुंद्रा का जन्म हुआ था। इसके बाद 15 फरवरी 2020 को दोनों सरोगेसी के जरिए दूसरी बार पेरेंट्स बने और उनके घर बेटी समीक्षा शेट्टी कुंद्रा का जन्म हुआ। शिल्पा और राज फिलहाल खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पहली पत्नी से तलाक के बाद आज तक राज कुंद्रा अपनी पहली बेटी से नहीं मिले हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मां एक चश्मों के शोरूम में सेल्स गर्ल थी। छोटे राज को वो शोरूम के बाहर खड़ी कारों में से एक की पिछली सीट पर लिटा जाती थी और हर 3 घंटे के बाद आकर उनकी नैपकिन और दूध की बोतल बदलती थी। राज के पिता बालकृष्ण कुंद्रा उस वक्त बस कंडक्टर की ड्यूटी पर होते थे। उन्हीं राज कुंद्रा को 2004 में ब्रिटेन का 198वें नंबर का अमीर चुना गया। बाद में राज ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और इंग्लैंड के मशहूर शो बिग ब्रदर की विनर शिल्पा शेट्टी से शादी करके सबको चौंका दिया। जबकि राज की पहली बीवी कविता कुंद्रा कम खूबसूरत नहीं थी और एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। दोनों के बीच जब तलाक हुआ तो दोनों की बेटी डेलिना बस 10 महीने की थी। लुधियाना से बालकृष्ण कुंद्रा को जब उनके पिता ने लंदन भेजा था वो इसलिए कि वहां जाकर कुछ कमाए और कमाकर घर भेजे। पहले उन्होंने एक कॉटन फैक्ट्री में काम किया, फिर बस कंडक्टर बन गए, पत्नी सेल्स गर्ल बन गई। उसके बाद राज के पिता ने धीरे धीरे बिजनेस में ध्यान लगाया, एक ग्रोसरी स्टोर खोला, फिर एक पोस्ट ऑफिस खरीद लिया। बाद में रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी उतर गए। उन्होंने बेटे राज से कहा, या तो फैमिली बिजनेस में आ जाओ वरना साबित करो 6 महीने के अंदर कि तुम कुछ और अपने दम पर कर सकते हो। राज ने दुबई की फ्लाइट ली और कुछ समझ नहीं आया तो नेपाल निकल गए। वहां से पश्मीना शॉल का बिजनेस शुरू किया। लंदन वाले तो उन शॉल्स के दीवाने हो गए। राज ने इतना पैसा कमाया कि अपने पिताजी को पीछे छोड़ गए। लेकिन जल्द ही उस बिजनेस में कंपटीशन आया तो डायमंड डिजाइनिंग का कोर्स कर चुके राज डायमंड के बिजनेस में उतर गए, फिर प्रॉपर्टी के फील्ड में। ऐसे में एक बिजनेसमैन की लड़की कविता कुंद्रा से उन्होंने शादी कर ली। कविता को जानने वाले बताते हैं कि अपनी उम्र में वो शिल्पा से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। हालांकि शादी टूटने के पीछे उन्होंने शिल्पा को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि वो मेरी बच्ची से मिलने आई थी, जबकि शिल्पा का कहना है कि वो कभी कविता से मिलने ही नहीं गई। वो पहले से अलग रहते थे, बाद में तलाक हो गया। उनकी शादी 2003 में हुई थी और 2005 में तलाक हो गया। जब उनकी बेटी 1 महीने की थी तभी राज कुंद्रा उनसे अलग रहने लगे थे। राज ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपनी बेटी को केवल 30 दिनों तक देखा था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी वो हर हफ्ते अपनी बेटी से मिल सकते हैं, लेकिन राज कभी मिलने नहीं गए। उनका कहना है कि वो बेटी को कंफ्यूजन में रखना नहीं चाहते थे और ना ही दोबारा कविता की शक्ल देखना चाहते थे। आलम यह था कि राज और शिल्पा दोनों ने लंबे लंबे स्टेटमेंट सफाई के जारी किए थे कि हम बस दोस्त हैं, शिल्पा का नाम इन सब में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन शिल्पा राज के प्यार में गिरफ्तार कैसे हो गई, ये कहानी हर कोई जानना चाहता है। दरअसल उन दिनों शिल्पा अपने करियर के उस फेज से गुजर रही थी जहां उनकी मम्मी को एक अच्छे दामाद की जरूरत थी और शिल्पा को अपने करियर की भी चिंता थी। ऐसे में शिल्पा ने देश से बाहर के मौके तलाशे। लंदन और लॉस एंजलिस में तमाम ऐसे ब्रिटिश एजेंट्स होते हैं जो हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवाते हैं या फिर कोई नामचीन टीवी शो में एंट्री। फरहत हुसैन नाम के एक एजेंट की सेवाएं शिल्पा शेट्टी ने ली। फरहत के दोस्त थे राज कुंद्रा। फरहत ने शिल्पा को एंट्री दिलवाई बिग बॉस के मूल शो बिग ब्रदर में और शिल्पा जीत भी गई। भारतीयों ने जमकर उनके लिए वोट किया, काफी पैसा मिला और इंग्लैंड में शोहरत भी। फरहत उनके लिए एक मूवी प्रोड्यूस करने का मूड बना रहे थे, लेकिन उनके दोस्त राज कुंद्रा ने सलाह दी कि अगर मूवी बनाई तो 1 साल तो कम से कम लग जाएगा और शिल्पा का नाम तक भूल जाएंगे लंदन के लोग। शिल्पा को लगा कि ये शख्स समझदार है। राज ने आइडिया दिया कि शिल्पा के नाम से परफ्यूम निकालते हैं। महीने भर के अंदर सारी पब्लिसिटी, ब्रांड डिजाइनिंग, लॉन्चिंग सब हो गया। शिल्पा को आइडिया भी जम गया और परफ्यूम का नाम तक सोच लिया गया S2। लेकिन शिल्पा की मां चालाक थी, बोले कि इतने पैसे में क्या होगा, इतना तो पहले भी कोई किसी ब्रांड के लिए ऑफर कर चुका था। राज ने फौरन अपना ऑफर दोगुना कर दिया। ना शिल्पा मना कर पाई और ना उनकी मां। बाद में राज कुंद्रा ने बताया कि उस वक्त मैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फैमिली इन्वेस्टमेंट सोच रहा था। शिल्पा उनको पसंद आ गई थी। अगर चौगुना भी मांगती तो वो दे देते, क्योंकि लौट कर वो पैसे उन्हीं के होने हैं। साथ में उन्होंने उनको इसी बहाने 1-2 महीने का समय शिल्पा के साथ मिल गया था। अब सारी प्लानिंग राज करते थे कि कैसे प्रमोशनल कैंपेन चलाना है, कैसे उसका एड डिज़ाइन होगा, किस चैनल पर शिल्पा परफ्यूम के लिए ऐड देंगी और क्या पहनेंगी। शिल्पा के साथ उन्होंने उस परफ्यूम के प्रमोशन के लिए पूरा यूरोप घूम डाला।
इधर शिल्पा को राज ने बहाने से अपने घर घुमाया, जिसका नाम है राजमहल। लंदन के उस इलाके में जहां कई हॉलीवुड स्टार रहते हैं। 7 बेडरूम, स्विमिंग पूल और गार्डन वाला घर। शिल्पा उनसे इम्प्रेस होने लगी थी। हालांकि वो घर राज ने कभी कविता के लिए खरीदा था। 2009 में शिल्पा और राज ने शादी कर ली। अगले साल एनिवर्सरी पर राज ने शिल्पा को बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट गिफ्ट किया था। उससे पहले भी वो उनके जन्मदिन पर महंगा तोहफा दे चुके थे। अब कविता अपनी बेटी डेलिना के साथ अपने पिता के घर में लंदन में ही रहती हैं। राज और शिल्पा अपने बेटे व्यान और बेटी शमीशा के साथ मुंबई में रहते हैं। दोनों कई सारे बिजनेस में उतर चुके हैं, जिनमें से राजस्थान रॉयल्स के बारे में सबको पता ही है और उनसे जुड़े विवादों के बारे में भी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।